भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी। वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मृदिति ने गर्भ जो धारण करा, उस गर्भ के धारण करने पर शिव के चढ़ाए गए जल का आचमन किया। जब भगवान शंकर के चढ़ाए हुए जल का आचमन किया, गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, पर वो बच्चा शिव जी ने पहले ही कह दिया था कि जो बच्चा होगा वो अधोगति में मर जाए। कई लोग बड़ा दुख करते हैं कि साहब बड़ा अच्छा व्यक्ति था चले गया, जवान था चले गया, छोटा था चले गया, इतनी उसकी उम्र नहीं थी चला गया, ऐसा हो गया। हमको लगता है कि वो चला गया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो हमने पूर्व में कर्म करा है उस कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये हमारे कर्म का भोग हमको भोगना। पहले कथा में आपको कहा अपने को छींकना है तो छींकना अपने को पड़ेगा। खांसी अपने को आई है तो खांसना, बोलते जाओ जम के, अपने को पड़ेगा। भूख अपने को लगी है तो भोजन अपने को करना पड़ेगा। नींद अपने को आ रही है तो सोना भी अपने को पड़ेगा। अपने बत्तल का कोई दूसरा ना छीकेगा, ना खांसेगा, ना रोटी खाएगा, न सोएगा। उसी तरह हमने जो कर्म करा है उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। दूसरा नहीं भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। मार्कंडे बाबा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो उम्र बढ़ते 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 मार्कंडे बाबा की उम्र जब 12 वर्ष की आ गई, तब जरा इस शब्द पर स्मरण करिएगा, आपका ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष की आयु हो गई, मरने का समय आ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। माता पिता ने जानकर अपने बच्चे को बता दिया कि तू 12 वर्ष की तेरी आयु है, अब तेरे प्राण जाएंगे। तो मार्कंडे जी ने पूछा मुझे करना क्या है वो बताओ। तो कहा हमने तुझे पाया था शंकर जी की भक्ति कर कर, तेरी उम्र बढ़ सकती है तो शंकर जी की
भक्ति कर कर तू शिव की भक्ति में लग जा। और मार्कंडे बाबा ने जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया, पूछा, स्मरण किया, पूछा आखिर इस महामृत्युंजय मंत्र में है क्या? तो कहा 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और इन 33 कोटि देवी देवता के होने पर ये 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। पग पग क्षण क्षण हर पल हर घड़ी ये 33 कोटि देवी देवता हमारे सम्मुख में होते हैं। तो फिर मार्कंडे जी ने स्मरण करा और 33 कोटि देवी देवताओं को जानते हुए 33 अक्षर के मंत्र को मार्कंडे जी ने सिद्ध किया और उसका नाम महामृत्युंजय मंत्र हुआ। 33 अक्षर का मंत्र मार्कंडे जी ने सिद्ध कर लिया और उस मंत्र का स्मरण करने लगे। यमराज आया बंदी बनाने के लिए, 12 वर्ष की आयु है, और बंदी बनाने के लिए जब आया, शंकर जी की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे। यमराज ने फंदा फेंका। जब भगवान शिव की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे, जो फंदा फेंका गया था मार्कंडे जी को उठाने के लिए, वो फंदा मार्कंडे जी पर नहीं पड़ा, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। शंकर के शिवलिंग पर गया, शिव क्रोधित हो गए। शिवलिंग पर एक बात बहुत स्मरण में रखिए अपने, बहुत स्मरण। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन ने ना जाने क्या कर दिया, हमारी दुकान चलना बंद हो गई। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार ने हमारी बहू की गोद बांध दी, उसका गर्भ ही नहीं ठहर रहा, उसकी झोली बांध दी, उसकी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? किसी के करने से तुम्हारा व्यापार बंद हो सकता है क्या? बोलो जम के। किसी के करने से तुम बीमार हो सकते हो क्या? किसी के करने से तुम्हारा दुख सामने आ सकता है क्या? अगर किसी के करने से कुछ होता तो आज के जमाने के लोग सबसे पहले या तो मोदी पे कराते या अंबानी पे कराते। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता, लोग कह देते हैं उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसके करने से हमारी बहू की गोदी बन गई, उसके करने से मेरा व्यापार बंद हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र विद्या जानने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी करने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सारी सिद्धि विद्या करने वाला मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अवधूतेश्वर मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा घोरी मेरा महादेव, दुनिया का सारा विष पीने वाला देव अधिदेव महादेव, और दुनिया को सब कुछ देने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कह दें उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये भ्रम में जीना बंद कर दो। ये फालतू के भ्रम से बाहर हो जाओ, ये दुनिया के ढोंग और प्रपंच से बाहर हो जाओ कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। किसी का कोई बुरा नहीं करता। शिव महापुराण की कथा करती है बुरा हमने जो पूर्व में करा है उसका फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा करा होगा, अच्छा मिल रहा है,
बुरा करा होगा, बुरा मिल रहा है। बस एक स्मरण में तुम्हारे रखना कि अगर जिंदगी दुख में चल रही है तो शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, जिससे भजन से हमारा दुख जल्दी कट जाता है और सुख का समय हमारे सामने आ जाता है। भजन से हमारा दुख। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता भगवानिया है। मेरे पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता भगवानिया और पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया। कहीं बैठे हो? एक तो पंडाल भी इतने सारे हैं, कहीं बैठे भी हो तो ना दिख रहे होंगे। बैठे हैं? खड़े हो जाओ। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। इनके पापा, आप ही के पापा हैं? मेरा नाम संगीता भगवानिया, पिता का नाम विनोद कुमार भगवानिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसे। भगवानिया है। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। आप भी पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 2021 में मेरे पति को कैंसर हुआ था। ये जो बालक खड़ा है इसके पिताजी को, ये बालक जो खड़ा है इसके पिताजी को कैंसर हुआ। पत्नी लिख रही हैं मेरे पति को कैंसर हुआ था। दोनों सीहोर आए और पति को मुंह का कैंसर था। मुंह का कैंसर होने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन का कहा, उनको मुंबई ले गए। मुंबई में ऑपरेशन कैंसर का कराया। डॉक्टर का कहना था ये कैंसर बार बार आता है, आप ये ना समझे कि एक बार में ऑपरेशन किया और ठीक हो गया। वापिस फिर तकलीफ बढ़ी, तब सीहोर पहुंचे। सीहोर से एक रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते, पीते, बिलपत्ती खिलाते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कराते। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार जब पति की जांच कराने के लिए वापिस मुंबई लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें वापिस ले जाओ। कौन ने कहा कि इनको कैंसर है, पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये शिव भक्त। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव की उपासना, शिव की करुणा, शिव भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। अगर मिल रही है भगवान की अविरल भक्ति, मिल रहा है भगवान का भजन, मिल रहा है भगवान का नाम जाप, तो यह कहीं शिव की कृपा ही समझे, शंकर की उदारता ही समझे, उसकी करुणा ही समझे। महाराज फंदा जो मार्कंडे जी को बांधने के लिए फेंका था यमराज ने, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। वो फंदा भगवान शंकर के शिवलिंग पर पड़ा, शिव जी को क्रोध आया। आप जब शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा में लीन हो, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण सी भक्ति नहीं। शंकर को जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो हमें डूबने नहीं देता है, संसार सागर में तकलीफ नहीं भोगने देता, कष्ट नहीं भोगने देता। मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि रक्षा करने वाले कौन, तो कहा 33 कोटि देवी देवता। जब 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया।
33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। और 33 अक्षर के जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जाप करा, शंकर के गुणगान में मार्कंडे जी लगे रहे। इनको नहीं मालूम कि यमराज बंदी बनाने आ गया और यमराज ने फंदा डाल दिया, इनको नहीं मालूम। आप शंकर की आराधना में लगे रहते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शंकर की उपासना में लगे रहते हो, शंकर भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, शिवालय जाना आपने प्रारंभ कर दिया। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसने शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, अगर दुख आ भी गया ना, कब वापिस चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और भगवान की भक्ति हमारे दुख को काट दे। कोई कहे तुमसे कि इसने हमारा बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ना ना भाई, ना ना, इस ढोंग और प्रपंच में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा बुरा करता है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगने से क्या नहीं होता? लोग कहते हैं ना, क्या नहीं होता? नजर नहीं लगती। तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती है तो उसके गले में नींबू मिर्ची क्यों नहीं टांगते? जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के टांगोगे। एक ट्रक वाला ट्रक चला रहा था, हम लोग जा रहे थे, अभी कथा थी महाराष्ट्र में, तो वहाँ कथा में हम जा रहे थे, तो ये खलघाट के पास में ट्रक खड़ा हुआ, हमारी भी गाड़ी रुकी। हमने ट्रक वाले से पूछा, भैया तुमने तुम्हारे ट्रक के आगे और पीछे ये इतना बड़ा टायर क्यों लगा रखा है? गाड़ी का टायर ये क्यों लगा रखा? अच्छा, केवल हमने ट्रक के पीछे नहीं देखा, कई लोगों के घर पे भी हमने टायर देखा। तुमने देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो जम के, ऐसा गाड़ी का टायर लोग घर के ऊपर लगा देते हैं, सामने लगा देते हैं, गाड़ी में लगा देते हैं। तो हमने पूछा कि ये तुमने ये टायर क्यों लगाया है? तो कहा, गुरुजी, वो कहते बुरी नजर वाले तेरा मुक्का। तो हमने, हमारे गाड़ी को नजर नहीं लगे इसलिए हमने टायर लगा दी। तो हमने उनसे कहा, मान लो तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती होगी तो तुम उनको भी टायर लगा देते। एक समझ वाली बात है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भजन करने वाला होता है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर के शिवलिंग का स्पर्श किया होता है, जो जिंदगी में एक बार शंकर का भजन करा होता है, उसका बाल मां का दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जीता है तो शान से जीता है, अड़भंग होकर जीता है, अड़भंग होकर। क्यों भय करना? क्यों? किस भय में हम जी रहे हैं? किस भय में? लोगों ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर यह कह दिया। दुनिया में केवल तुम धनपति नहीं हो, तुमसे करोड़ गुना धनपति बैठे हैं। करने वाले होते तो सबसे पहले उन पर टोना करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोंग प्रपंच में मत डूबो, डूबना है तो शंकर के 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उसकी अविरल भक्ति में डूबो, शिव की भक्ति में डूबो। और जो एक बार शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है, शंकर की आराधना में तुम डूबे हो। मार्कंडे ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे, फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडे पर नहीं गया, वो फंदा गया तो देवाधिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा।
फंदा गया, शिव जी पर गया। खड़े हो गए मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवादिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा आप विधान नहीं जानते? शिव जी ने पूछा कौन सा विधान? आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूं, इसको मारने के लिए आया हूं। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। बदल दिया, विधि का विधान बदल दिया। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इन दोनों का आपस में तालमेल क्यों नहीं मिलता था? कारण क्या था? ब्रह्मा जी विधान लिखते थे, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। ये किसने लिखा? जम के बोलो। अब जितनी कमला बैठी हो तुम टेंशन में मत आना हो, नहीं तो तुम चिंता कर लो। ये तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। अब कमला बाई को दोपहर में 9 बजे ठोकर लगना है और कमला बाई पहुंच गई सवेरे 8:45 बजे शंकर जी के मंदिर। अब शिव जी के मंदिर में चली, जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल कलश में लेकर आ रही थी, ठोकर लगना थी, पर साथ में क्या है उसके? शंकर जी का चढ़ा जल नहीं है। शंकर जी पर छूने के बाद जब चपटी भभूत भी कुबेर का आप लोग भजन में गाते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जब शमशान की राख शिव जी को छूने के बाद करोड़ों की दौलत बन जाती है, तो शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, वो शंकर का स्वरूप होता है जिसको हम लेकर अपने घर आते हैं। शिव का एक स्वरूप है वो। अब शंकर जी साथ चल रहे हैं, ठोकर लगेगी। ब्रह्मा जी, एक बार जब ब्रह्मा जी ने लेखनी लिख दी कि 12 साल में यह मार्कंडे मरेगा, और मार्कंडे जी की उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ी तो ब्रह्मा जी टेंशन में पड़ गई। ये किसने बढ़ा दी? क्या शंकर जी। तो क्या उनको नहीं मालूम था कि हमने लिखा है? तो कि लिखने से क्या होता है? लिखने से क्या होता है? होगा, धीरे धीरे होगा, होगा, समय लगेगा। लिखने से क्या होगा? समय आएगा, हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा भगवान विष्णु भगवान के पास में, नारायण जी के पास में, और ब्रह्मा जी ने कहा हमको नौकरी नहीं करना, हमको इस्तीफा चाहिए। अब भगवान विष्णु ने पूछा तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पद से? ब्रह्मा जी बोले जब हमारी चलती नहीं है तो हमें लेखनी लिखने से मतलब क्या? चलती तो शंकर जी की है, हम लिखते हैं इनको दुख मिलेगा, और ये एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वापस इनके पास सूखा जाता है, तो हमारा तो लिखा लिखा या फालतू जाता है, तो हमको नौकरी नहीं करना। भगवान बोले ब्रह्मा जी फालतू की बात मत करो, नौकरी करो। अब शंकर जी की तो आदत है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को नहीं, किसी को नहीं। अगर दुखी देखना होता तो जो हम विष निकला था वो देवताओं को जाना था। शंकर जी ने विष क्यों पिया? क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। इसलिए आप चिंता मत करो, नौकरी करो। तो हम लिखते हैं कि दुख मिलेगा तो शंकर जी सुख कर देते हैं। ब्रह्मा जी अगर तुम्हें करना है तो एक काम करो, शंकर जी की जब कोई आराधना करने बैठे, शंकर जी का जब कोई कथा सुनने बैठे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने बैठे,
शंकर जी का भजन करने बैठे, शिव की स्तुति करने बैठे, ब्रह्मा जी तब तुम एक काम करो, अगर किसी का भाग्य तुमने लिख दिया है और उसका भाग्य वैसा की वैसा ही चाहते हो, तो कोई शिव कथा सुने, शंकर मंदिर जाए, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाए, तो उसके घर में थोड़ा सा विघ्न डाल दो, जिससे वो मंदिर तक ना पहुंचे, जिससे वो कथा ना सुन पाए, जिससे वो भगवान का भजन ना कर पाए। अगर वो कथा नहीं सुन पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा, शिव की स्तुति नहीं कर पाएगा, तो तुमने जो लिखा वो पक्का हो जाएगा। अगर वो मंदिर चले गया तो तुमने जो लिखा वो समाप्त हो जाएगा। अभी आपसे कथा में क्या कहा था? पानी के पाउच देने वाले आएंगे, बॉटल देने वाले आएंगे, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। 2 बोतल क्यों? एक अपने लिए, एक अपने पास में जो पड़ोसन बैठी है, अगर प्यासी है, हमने जिंदगी में कोई दान नहीं करा, अपनी बोतल का पानी ही पिला देंगे तो पुण्य करते चलेंगे। 2 लेकर चलो। घर से आओ, तुम्हें जो अच्छा लगे अपने बैग में डालकर बिस्कुट, टॉफी जो लेकर आओ। कोई भूखा है, प्यासा है, सुबह से अगर किसी ने भोजन नहीं करा, अपने घर से 2 पराठे ज्यादा लेकर आओ, पड़ोसन को देकर जाओ अचार के साथ। आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, अपने घर से 2 रोटी निकाल कर किसी को खिला सकते, उससे बढ़कर सुख नहीं मिलेगा। पूछ कर, क्यों भोजन करा तुमने? नहीं करा, लियो मैं बनाकर लाई हूं, कर कर जाओ। लियो मेरे पास में 4 पराठे हैं, 2 तुम खाओ, 2 तुम खाओ। ये इससे बड़ा दुनिया में कोई भंडारा नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ की यात्रा में बड़े बड़े लंगर चलते हैं, इतने बड़े बड़े लंगर चलते हैं, कभी तुमने अगर व्हाट्सएप पर देखे हो, फेसबुक यूट्यूब पर देखे हो, तो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, बोल देख किस किसने देखे हैं, जरा बोलो जम के देखें। बड़े बड़े लंगर लगते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे। कभी उन भंडारा चलाने वालों से पूछना कि इतनी ऊपर आकर बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास में उनके दरवाजे पर जाने वाले को, खिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को, आखिर तुम ये दुनिया के लोगों को खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, इससे तुम्हें मिलता क्या है? कभी वो भंडारा चलाने वालों से पूछना कि शंकर के दरवाजे आने वाले को, जाने वाले को मुंह झूठा कराने से क्या मिलता है? तो वो भंडारा चलाने वाला कह देगा, एक बार तू भी 2 रोटी शंकर के द्वार आने वाले को खिलाकर देखना, वो करोड़ों में देकर जाता है, खाली नहीं छोड़ता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्या देता है वो? भूखे को अगर किसी का मुंह झूठा करा दिया, पानी तक पिला दिया, तो उसने क्या दिया? ये 5 दिन की कथा तो हम लोग करके चले जाएंगे, ये कथा पूरी हो जाएगी, हम लोग बिहार चले जाएंगे। बिहार में कथा, वहां कथा पूरी होगी, फिर वापिस राजस्थान चालू हो जाए। कथा निरंतर चल रही है। पर आपने जो 5 दिन की कथा सुनी है, आप अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, तपती हुई गर्मी में, धूप में निकल कर आए हो, पहुंचे हो, कोई अपने साथ छाया करने का चादर ले आया, 4 लोगों को उसने छाया कर कर बिठा भी लिया, बैठ भी गया, उसने तुम लोगों को आनंद के साथ बैठकर कथा भी सुन ली, किसी का मुंह भी झूठा करा लिया, सत्संग भी कर लिया, बड़े भाव से सुन भी लिया। 5 दिन की कथा हम कहकर चले गए, पर 3 महीने के अंदर बाबा क्या क्या दे दे उसका कोई भरोसा नहीं। तब सुख का अनुभव क्या देगा वो, ये उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो, ये उसके ऊपर। एक पत्र और आया, देखिए, पत्र सब अच्छे आए भोपाल के, पर उन पत्रों को देखिए। मैं नीता देवी, पत्नी शिवराम जाटव, निवासी मोहल्ला हरिपुरा, जालौन जिला, जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक साथ। हाँ,
अच्छा, दोनों साथ में आए हैं, पति पत्नी, दोनों हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी और मेरे पति का कोई धंधा नहीं चलता था। हम बड़े तकलीफ में आ गए थे। आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव शंकर का गुणगान करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से विनती करी, बाबा बहुत धक्के खा लिए, सारी दुनिया में पत्र में लिखा आपने, सारी ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां नहीं पहुंचे, सब दूर दिखाया, पर सब दूर दुख ही दुख था। गुरुदेव, तब बाबा से विनय निवेदन करी और नियम लिया कि 3 पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, जब तक बाबा ना सुने तब तक कथा का स्मरण करेंगे। गुरुदेव, सीहोर उज्जैन के पंडाल में कथा सुनी, जब घर पहुँचे बाबा से विनय कर तो बेटे का सरकारी नौकरी में हो गया। इसलिए हम ये तीसरी कथा में नमन करने के लिए आए हैं। और मेरे पति का भी व्यापार 4 चौगुना बढ़ गया। हम बाबा को नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं। क्या मिलता है पंडाल में बैठने से? क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? बैठिए भाई, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव ही जान सकता। वो खड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए। ये शिव तत्व को जानने का मौका मिला, शंकर की उदारता पाने का मौका मिला, जिसमें से आज पहला दिन चले जाएगा। कितने दिन बचेंगे? 4। धीरे धीरे वो कहेंगे लोग, कहाँ जा रही हो, इतनी गर्मी पड़ रही, धूप पड़ रही, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, गाड़ियाँ दूर खड़ी करना पड़ रही, कहाँ जा रहे हो? कह देना उसके दरवाजे चल कर जाऊंगी, वो भी मेरे दरवाजे पर आएगा। इंतजार रहे, इंतजार। वो तो धन्यवाद है। हम तो कहेंगे आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी का पुण्य तो है, पर साथ में उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती रूमा जी सारंग, हम कहेंगे कहीं ना कहीं उनके भी व्रत का पुण्य है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही है। कहीं ना कहीं उनके भी व्रत का पुण्य है। अभी विश्वास भैया और दोनों धर्मपत्नी समेत जब पूजन कर रहे थे तो उनकी धर्मपत्नी एक बात हमसे कह रही थी, गुरुदेव बड़े पुण्य उदय हुए होंगे। ये संस्कार झलकते हैं किसी बहू के, बेटी के, एक नारी के ये संस्कार झलकते हैं। वो कह रही थी श्रीमती रूमा जी सारंग, कहे गुरुदेव हमारे कोई पुण्य उदय हुए होंगे, पुण्य का कोई प्रताप होगा जो ये शिव पुराण की कथा यहाँ हो रही है। ये पुण्य है, बिना पुण्य का कोई कार्य नहीं। और सुन लो भोपाल वालों, तुमने जो पुण्य की गुल्लक भरी है, तुम्हारे भजन की, शंकर जी के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, पशुपति व्रत करना, शिव की आराधना करना, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, जो तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ, उसी पुण्य के अंतर्गत ये शिव महापुराण की कथा भोपाल वालों को मिल गई 5 दिन में। ये पुण्य है। इस पुण्य की प्रबलता में शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे बाबा के लिए फंदा फेंका गया था, वो फंदा देवाधिदेव महादेव पर आ गया। दुनिया में कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, हमारे कर्म हमारा बुरा करते हैं। मार्कंडू जी ने बुरा करा, अर्थात उनके साले ने मिट्टी मिलाकर, सामान गंदा भेजकर अपना यापन किया, थोड़ा सा व्यापार गड़बड़ करा, उसके कारण मार्कंडू जी को भी श्राप लग गया, औलाद हुई, अधोगति में मरने वाली हुई। पर कहीं ना कहीं हमारा पुण्य सामने आ गया तो हमारा कर्म फिर संवर गया।
कुछ पुण्य सम्मुख में आ जाए, कुछ पुण्य तुम्हारा प्रबल हो जाए, कुछ पुण्य प्रबल हो जाए। भगवान शिव की आराधना कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में कगरित हो जाए। हमारा अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव के मंदिर में बैठा, कोई पुण्य उदय हुआ पूर्व का तो मंदिर तक पहुंच गया, मंदिर से निकल गया। जब मंदिर से निकला तब बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पड़ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जब पड़ा, कांप रहा है, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में भी कांप रहा। और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में कांप रहा, प्राण छूट गए। भगवान शिव आए नंदी लेकर, इसको लेकर जा रहे हैं, देवादिदेव महादेव लेकर जा रहे हैं। इसने जाते समय देवादिदेव महादेव के गणों से प्रश्न किया, बाबा इतना सा निवेदन हमारा स्वीकार कर हमें बता दीजिए, हमने तो कभी देवालय नहीं गए, हम तो कभी शिवालय नहीं गए, हमने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं किया, फिर हमें कैलाश धाम कैसे मिल गया? कहा तुम्हारी माँ एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी, घर की नारी शंकर को जल चढ़ाती है, एक कुल को नहीं ताड़ती, 71 पीढ़ी को ताड़ देती है, वो साधारणता नहीं होता है। तुम्हारी माता का करा गया पुण्य तुम्हारे खाते में आया, इसलिए तुम्हारे को कैलाश धाम मिल गया, स्मरण आया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करता करता पानी में डूब कर मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। अधोगति में जो पड़ा हुआ है, बिंदुक ब्राह्मण होकर पानी में डूब के मर गया, हो जाता है, प्राण चले गए, परित्योनी में पड़ गया। धर्मपत्नी ने उसके लिए काशी में जाकर स्मरण करा और शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव से कहकर तुमरुका जी के मुख से करवाई। जब तुमरुका जी के मुख से कथा कही गई, चंचुला देवी ने श्रवण करी, भगवान शिव ईश्वर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी, ईश्वर गोरा बनकर भगवान देवादिदेव महादेव आनंद के साथ यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव शंकर ईश्वर जी गौरा जी बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करने पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी और गौरा जी। हर हर महादेव।